जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास होने वाला है कोस्ट गार्ड जीडीडीबी यांत्रिक के इंटेक 2022 बैच वाले के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। साथ ही साथ बता दें आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई, साथ ही साथ नेवी डबल एसएसआर, साथ ही साथ एनडीए कैंडिडेट इसे देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। इस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। इस क्लास से सारे प्रश्न आपको पेपर में एजिटीज देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, इससे पहले हम लोग 500 प्लस प्रश्न कराए हैं जो कि कोस्ट गार्ड स्पेशलिस्ट है। और जहाँ जहाँ भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। मैं भारत वर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन। इस मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। भारतीय तटरक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करें। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। ट्रैंक्विल, जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला वोकेब है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का अर्थ क्या होता है? ट्रैंक्विल मतलब होता है शांति। जी हाँ दोस्तों, शांति। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक और इससे निकल के वर्ड आता है, जी हाँ दोस्तों, ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांति। तो एक होता है एडो, यहाँ दोस्तों एडो होता है जो कि हलचल इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बैरन, बैरन का अर्थ होता है अनुपजाऊ। यहाँ दोस्तों बांझ होता है, जिसको बांझ हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इसका जो हमारा इसका एंटोनियम होगा, यहाँ दोस्तों फर्टाइल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में एजिटीज देखने को मिल सकते हैं। पैसिफाई, पैसिफाई का अर्थ होता है शांत करना। जी हाँ दोस्तों, तो शांत का एंटोनियम क्या होगा? उत्तेजित करना। तो इसके लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंटरटेनमेंट, जी हाँ दोस्तों, इंटरटेनमेंट का अर्थ होता है मनोरंजन करना। जी हाँ दोस्तों, तो मनोरंजन के लिए हम लोग रिक्रिएशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मीन्स होता है पूरा करना, ठीक है ना। तो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरा करना या फिर प्राप्त करना, ठीक है। तो अचीव हमारा आएगा आंसर। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट्स, एक ऐसा बीमारी जो कि कॉन्टैक्ट से फैलता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्टाजियस। यहाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके आईसीजी 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन हु इज एक्सेसिव ईटर, वह व्यक्ति जो बहुत खाता है। तो उसके लिए हम लोग ग्लटन यूज करते हैं। ऑप्शन ए, ग्लटन मीन्स पेटू होता है, ठीक है। टू सीट ऑन द फेंस, ठीक है। तो ये जो है हमारा इडियम फ्रेज है। तो इसके लिए हमारा जो आता है नोट टू टेक साइड। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टू बीट हॉलो, टू बीट हॉलो का अर्थ होता है अधिक चिल्लाना। तो शॉट लाउडली। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन, जी हाँ दोस्तों, किसी के द्वारा पहला भाषण। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसको हम लोग मेडन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब्स्टेन, अब्स्टेन का एंटोनियम बताना है। तो अब्स्टेन का अर्थ क्या होता है? अब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना। जी हाँ दोस्तों, परहेज करना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स क्या होगा? उसका उल्टा होगा, ठीक है, शामिल करना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंज मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं? बहिष्कार करना। क्या बोलते हैं? बहिष्कार करना। तो इसका साइनोनियम क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों एलिनिएट, एलिनेट। यहाँ दोस्तों तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इन अजीफी, इसका इडियम एंड फ्रेज बताना है। तो इन अजीफी का अर्थ होता है अचानक से। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सडनली। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वोसिफेरस, वोसिफेरस मीन्स होता है वाचाल, जो अधिक बोलता है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्वाइट। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वेनरेट, वेनरेट का अर्थ होता है दोस्तों सम्मानित करना, ऑनर, ऑनर या फिर रिस्पेक्ट। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ दोस्तों इसमें से सही वर्ड कौन सा है? तो आपको बता दें, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है।
इंडिजेनस, जी हाँ दोस्तों, इंडिजेनस का अर्थ होता है स्वदेशी। इसके लिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में आया है अप टू द हिल्ट। ठीक है, अप टू द हिल्ट के लिए हम लोग कम्प्लीटली यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इडियम एंड फ्रेज इसका कम्प्लीटली हो जाएगा, पूरा पूरा। ठीक है, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, तो इसके लिए हम लोग वन और सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसका क्या होगा, अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फ्लिप साइड का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्लिप साइड इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अफ्लुएंस, अफ्लुएंस का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, यानी प्रोस्पेरस इसको भी बोल सकते हैं, इसका साइनोनियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग का एंटोनियम बताना है। जी हाँ दोस्तों, एंटोनियम क्या होगा, तो इसके लिए गरीबी, पोवर्टी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, स्पोराडिक, स्पोराडिक का साइनोनियम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, स्पोराडिक का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, तो इसके लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओकेजनल, ओकेजनल मीन्स कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फीलिंग एनोयड एट द साइट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, तो इसका हो जाता है दोस्तों इंडिजिनेट, इंडिजिनेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना। स्वीकार करना के लिए उसका एंटोनिम बताना है, तो क्या होगा, स्वीकार करना का डिस्कॉर्ड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डिस्कॉर्ड किधर है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, टर्बुलेंस का अर्थ होता है हल्ला गुला मचाना। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है खंडित करना होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जेनेसिस, जेनेसिस से आपको ध्यान देना है, जीन से बना है जेनेसिस। जीन से आप क्या कह सकते हैं, जेनेसिस इसका अर्थ होता है उत्पत्ति। क्या होता है, उत्पत्ति, यानी जन्म भी इसको बोल सकते हैं, तो इसके लिए बिगिनिंग, शुरुआत में हो सकता है, आरंभिक। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यू विल सक्सीड इफ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर, इसका इडियम एंड फ्रेज बताना है। टू द लेटर का अर्थ क्या हुआ, तो सबसे पहले समझते हैं। यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, इफ़ यू फॉलो माई एडवाइस टू द लेटर। ठीक है, तो टू द लेटर के लिए यहाँ पे क्या होगा, इन एवरी डिटेल, अगर तुम मेरी बातों को सही से माने होते तो तुम सफल हो जाते। ठीक है ना, तो इसके लिए ऑप्शन सही से, यानी उनकी बातों को, पूरी बातों को सही ढंग से सुनते तो तुम क्या हो जाते, सक्सेस हो जाते। तो इसके लिए इन एवरी डिटेल्स, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अलोइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज कर बताना है इसका। तो आपको बता दें दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस पार से उस पार लाइट जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर ये पार नहीं होता, टकरा के वापस आ जाता है, तो इसके लिए ओपेक यूज करते हैं, अपारदर्शी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, और टाइफाइड जो है ये वाला बीमारी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, बीमारी का नाम है। ठीक है, हाइस्टीरिया, हाइस्टीरिया का अर्थ होता है मिर्गी, क्या बोलते हैं इसको, मिर्गी बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मिर्गी का अर्थ होता है एकदम कांपने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है आदमी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेरेनिटी, यानी शांत हो जाना। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एब्जियोर, एब्जियोर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एब्जियोर का अर्थ होता है त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना। बहुत सारे प्रश्न त्याग देना, यानी त्याग देना का वर्ड बहुत सारे आते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, रिनाउंस। ठीक है, रिनाउंस मीन्स भी त्याग देना होता है। एबाइड मतलब होता है पालन करना, डिस्कस मीन्स होता है वर्णन करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, एक लेखक जो अपने स्टाइल को जिसके द्वारा दर्शाता है, उससे क्या बोल सकते हैं, पंपोस बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक्सोनरेट, जी हाँ दोस्तों, एक्सोनरेट का अर्थ होता है बहिर्गमन, बहाल करना बोल सकते हैं जिसको। ठीक है ना, बहाल करना, तो इसके लिए आरोपित करना, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, एक्यूज मीन्स आरोपित करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक्यूट, एक्यूट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक्यूट का अर्थ हो जाएगा हमारा तीव्र व्यथा, या दोस्तों तीव्र व्यथा, बखान करना। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप्शन सी, डल। या दोस्तों सेंसिटिव का संवेदनशील होता है, क्रिटिकल क्रूर होता है, शार्प मतलब तेज होता है। ठीक है, इन सभी वर्डों को आप देख के जरूर समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एडमोनिस, यहाँ दोस्तों एडमोनिस का अर्थ क्या होता है, तो इसका एंटोनिम बताना है ना। एडमोनिस का अर्थ होता है धिकारना। जी हाँ दोस्तों, धिकारना, तो
तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सपोर्ट में आना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड्स ऑफ लाइफ और थिंग्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे वह व्यक्ति जो ब्राइट साइड में देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर डार्क साइड की बात करें तो पेसिमिस्ट होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है थीस्ट होता है, ये जो भगवान को मानता है, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट। लेकिन ओपेक की बात करते हैं, अस्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है, एम्बिगुअस जिसको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वालिफाई, उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं है, क्या है, इन एलिजिबल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ दोस्तों इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो इसके लिए आपको बता दें, इसका जो आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कमीशन। जी हाँ दोस्तों, कमीशन का स्पेलिंग जो होगा डबल एम और डबल एस वाला, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 14 लाइन पोएम। यहाँ दोस्तों 14 लाइन का एक कविता को क्या कह सकते हैं हम लोग, यहाँ दोस्तों सोनेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्यूज। यहाँ दोस्तों एक्सक्यूज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी को क्या करना है, भगा देना, अपने द्वार पे बुलाना और भगा देना, ठीक है। यानी अपने पास बुलाना, ठीक है, अपने पास बुलाना नहीं, मतलब बुला के भगा देना। तो उसके लिए बुलाना ना होगा, तो एंटोनियम क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इमांसिपिएट। यहाँ दोस्तों इमांसिपिएट का अर्थ क्या होता है, साइनोनियम बताना है। तो उसको इमांसिपिएट का अर्थ जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसका जो अर्थ होता है स्वतंत्र इसको बोल सकते हैं, फ्री, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा जो वर्ड आएगा सेट फ्री, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ दोस्तों इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए में सही दिख रहा है, ठीक है। इक्वानिमिटी, इसका अर्थ होता है समभाव, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है समभाव। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इन विल एंड ओ, इसका इडियम फ्रेज क्या होगा, ठीक है। इडियम फ्रेज का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मतलब इसके इंग्लिश वर्ड से कोई सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आता, वाक्य का संबंध नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इन विल एंड ओ, इसका अर्थ क्या होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आपका आंसर इन प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, ठीक है, इन प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसमें कुछ छूट चुका है हमारा, इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड एडवर्सिटी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, ठीक है। प्लांट्स के वेजिटेशन रीजन को क्या हम लोग बोल सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फ्लावर समझ लीजिए एक प्लांट्स है, ठीक है। तो फ्लावर से फ्लोरा याद रखिएगा। और यदि प्लांट्स की ना बात करें तो फौना होगा, ठीक है। जीव जंतुओं की बात करें तो फौना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिसीट का अर्थ क्या होता है। यहाँ दोस्तों डिसीट का जो साइनोनियम हम लोग को पूछ रहा है, ठीक है। तो डिसीट का अर्थ होता है क्या करना, धोखा देना की तरह हो सकता है, लेकिन यूज में आएगा हमारा मतलब बेईमानी करने के अर्थ में, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, डिसऑनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब्सटेन का एंटोनिम बताना है। जी हाँ दोस्तों, एंटोनिम बताना है। तो अब्सटेन का क्या हो जाएगा, अब्सटेन का अर्थ होता है परहेज करना। तो यहाँ पे परहेज का यूज नहीं होगा, मतलब रुकना, ठीक है। तो रुकना के लिए हम लोग परमिट का यूज करेंगे, यानी क्या करेंगे, आज्ञा देंगे, हाँ, कि आप आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ग्लोबेट्रोटर्स, इसका अर्थ क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबेट्रोटर्स का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए, इसका इंडिया फ्रेज बताना था, तो ट्रेवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया भर के जो ट्रेवलर होते हैं उसको हम लोग ग्लोबेट्रोटर्स बोल सकते हैं, ठीक है, यानी यात्री बोल सकते हैं उसको। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ दोस्तों इसका जो अर्थ होना चाहिए इसमें चूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए बेटर, यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हमको लग रहा है, इसका मिस प्रिंटिंग थोड़ा सा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं एक वर्ड में कहीं पर गलती दिख रहा है यहाँ पे। नहीं दोस्तों, यहाँ पे एकदम सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी वेटरनरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें करेक्ट वर्ड को क्या करना है, चूज करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से चुनना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर हमारा होना चाहिए दोस्तों, बेनिफिटेड होना चाहिए। ठीक है, बेनिफिटेड, तो इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ओडियस, जी हाँ दोस्तों, ओडियस का अर्थ क्या होता है? तो ओडियस का अर्थ होता है घिनौना। जी हाँ दोस्तों, घिनौना इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, घिनौना। ठीक है, घिनौना, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड में कुछ दिक्कत हो रही है। घिनौना आप समझ सकते हैं, तो इसका जो एंटोनिम होगा तो क्या होगा, प्लीजेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसों के लिए झगड़ा करता है, उसके लिए हम लोग कौन सा एक यूज कर सकते हैं, मर्सिनरी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बाउंटी, या दोस्तों बाउंटी का अर्थ क्या होता है? तो बाउंटी का अर्थ हम लोग को साइनोनियम इसका बताना है। ठीक है, तो बाउंटी होता है प्राइज के रूप में। ठीक है ना, प्राइज यानी इसको उपहार बोल सकते हैं। तो उपहार के लिए इसमें कौन सा वर्ड दिख रहा है, थोड़ा आप बताइए। ठीक है, तो आपको बता दें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टू बीट द एयर, इसका इडियम एंड फ्रेज क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, टू बीट द एयर का यानी हवा को मात देना, तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा? टू मेक एफर्ट्स डेट आर यूजलेस सर्वेंट, मतलब बेकार का एफर्ट लगाना। ठीक है ना, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। ठीक है, तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे रिडिकुलस का अर्थ ही होता है बेतुका, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन का मीन्स भी होता है बेतुका। ठीक है, एडेप्ट की बात करते हैं, निपुण होता है। ठीक है, और एरिड होता है शुष्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रेडिलिकेशन, और इसका अर्थ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रीडाइलिकेशन, इसका अर्थ क्या होगा या दोस्तों? तो इसका जो अर्थ होता है, प्रीडाइलिकेशन का अर्थ होता है क्या, झुकाव होना, किसी चीज़ की ओर झुकाव होना। ठीक है ना, यानी उसको बोल सकते हैं हम लव के अर्थ में देख सकते हैं। तो लव का जो हमारा एंटोनिम क्या होता है, हमारा आवर्सन होता है। क्या होता है, आवर्सन होता है, विमुख हो जाना। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऑस्मोसिस, जी हाँ दोस्तों, ऑस्मोसिस बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या होता है, या दोस्तों ऑस्मोसिस का अर्थ होता है ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी दोस्तों तो इसका आंसर जो होना चाहिए म्यूनिफिसेंट। ठीक है, थोड़ा सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज देख रहा है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा म्यूनिफिसेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स, इसका इडियम एंड फ्रेज बताना है। इडियम एंड फ्रेज बताना है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होना चाहिए यहाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होना चाहिए पीपुल इन द रॉन्ग जॉब। ठीक है, जैसे स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। ठीक है, तो इसका अर्थ कुछ निकलता है नहीं ना, तो पीपुल इन द रॉन्ग जॉब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दो बार टाइप हो चुका है यहाँ पे, इसलिए हम देख रहे थे, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रूटल, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आपका ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे ब्रूटल होता है। ठीक है ना, ब्रूटल, तो ब्रूटल कैसा होता है? ब्रूटल हिंसक टाइप का व्यक्ति होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो काइंड हो सकता है हमारा, दयालु। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, इसमें गलत चूज करना है, तो कौन सा गलत है? हाँ जी हाँ दोस्तों, अम्ब्रेला में छाता, लगेज होता है
लगे जिसमें सामान रखा जाता है, बिगिनिंग आरंभ होता है यानी शुरुआत, तो अटेंडेंस यहाँ पे DA होगा, ठीक है, DA अटेंडेंस में उपस्थिति, यहाँ पे ऑप्शन बी में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टू फेस द म्यूजिक, इडियम एंड फ्रेज इसका बताना है। टू फेस द म्यूजिक, जहाँ दोस्तों यानी म्यूजिक को फेस करना, तो इसके लिए क्या होता है, मेलोडियस सॉन्ग, न सॉरी ये हार्डशिप की बात करता है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। कठिनाई, बहुत ही कठिनाई को दर्शाता है। रेमेडी का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, रेमेडी का साइनोनियम क्यूर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दान, क्या बोल सकते हैं, दान इसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द वर्ड विच इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे करेक्टली वर्ड को चूज करना है, ठीक है, नहीं सॉरी इसमें कौन सा गलत है उसको चूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला में ही गलत है, यहाँ पे पर्पस होता है, पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य होता है। और यहाँ पे देखिए प्रिवेंट भी यहाँ पे गलत है, यहाँ प्रिवेंट का स्पेलिंग होता है PREVENT, ठीक है, ऑप्शन ए में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश सही है, होमेज में ही गलती है, होमेज में होता है श्रद्धांजलि, तो इसके लिए होगा HOMAGE, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डेवोर, हाउक, हॉन्ट एंड बुलेट। बुलेट का भी यहाँ पे गलत है, बुलेट में होता है गोली, बंदूक का गोली, तो इसके लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव वन वर्ड फॉर ईच फॉलोइंग अटर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, जिस पाठ के लेखक का नाम नहीं होता उसके लिए हम लोग एनोनिमस बोलते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ वन माइंड, ठीक है, ऑन एनिमस बोलते हैं, ठीक है, अकेलापन के लिए यूज करते हैं। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मैच इन विच नेदर पार्टी विंस, एक मैच का रिजल्ट यानी परिणाम जो कि दोनों में से कोई नहीं जीतता है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉ बोलते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्टिमुलेट, जी हाँ दोस्तों, स्टिमुलेट का साइनोनियम क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बता दें स्टिमुलेट का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों स्टिमुलेट का अर्थ हमारा होता है क्या करना, उद्धृत करना, यानी बोलने का अर्थ है उत्तेजित करना। तो उत्तेजित करना इसमें कौन सा है, हिंडर मीन्स तो रोकना होता है, डिस्करेज मीन्स यानी हतोत्साहित करना, तो इंकरेज मीन्स होता है उत्साहित करना, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ओरिजिनेट का अर्थ क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनेट का जो अर्थ होता है ओरिजिनल से ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, तो मूल होगा, तो नया वाला, ठीक है, तो क्रिएट इसका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रिवार्ड का अर्थ होता है उपहार, तो इसके लिए हम लोग पेनल्टी लगता है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ऑटोनोमी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमको लग रहा है मिस्टेक है कुछ, ऑटोनोमी नहीं या ऑटोनोमी होगा, जी हाँ दोस्तों, ऑटोनोमी। तो ऑटोनोमी का अर्थ क्या होता है, जो डिपेंडेंस नहीं होता है, ठीक है, सॉरी डिपेंडेंस जो होता है, यानी कहने का अर्थ है स्वयं होता है उसका मालिक, तो इसके लिए डिपेंडेंस होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कैलुमनी का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैलुमनी। तो कैलुमनी का अर्थ जो होता है हमारा दोस्तों, यहाँ पर चुगली करना होता है, क्या होता है, चुगली करना, हाँ चुगली करना, तो इसका जो हमारा एंटोनिम होगा यूलोजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एलेक्रिटी का जो अर्थ होता है दोस्तों हमारा बता दें, तत्परता यानी उत्तेजित रहना, हमेशा किसी चीज़ को करने के लिए क्या तत्पर रहना, तो उसके लिए हम लोग बता दें साइनोनियम जो होगा ईगरनेस, इच्छुक, ठीक है। टू ब्रेक द आइस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है ICG, नेवी या फिर एयरफोर्स हो, ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, NDA वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें टू ब्रेक द आइस का अर्थ जो होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है, संवाद स्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो आपको बता दें ग्रास सही है, ब्रास भी सही है, गैस का स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग है, हमारा क्लास भी सही है, तो गैस का जो स्पेलिंग होता है GAS होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी में रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टू सिक्योर ए बोट बाई अटैचिंग इट टू एन एंकर, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग मूर का यूज करते हैं, मोर, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसका मोर होगा।
मेल वोलेंट का अर्थ होता है क्रूर टाइप का व्यक्ति, कैसा क्रूर टाइप का, तो उसके लिए हम लोग काइंडली यूज करते हैं इसका एंटोनिम, ठीक है। ट्रांसग्रेसर, क्या दोस्तों ट्रांसग्रेसर का अर्थ क्या होता है? ट्रांसग्रेसर का होता है उपद्रवी, जो कि लॉ ब्रेकर होता है, तो इसके लिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे कौन सा हमारा रॉन्ग दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा रॉन्ग दिख रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। यहाँ पे कमिटी का स्पेलिंग आपको गलत दिख रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लें, थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ है, यानी आपको डी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कमिटी का स्पेलिंग गलत है, इसमें COMMITT होता है, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टू फ्री ए पर्सन बाई अ वर्डिक्ट ऑफ नॉन गिल्टी, ठीक है। यहाँ पे ई अलग होगा, वर्डिक्ट अलग होगा, तो इसके लिए जो हमारा वर्ड आएगा, यानी क्या होता है ना, नॉन गिल्टी व्यक्ति के लिए हम लोग जो वर्डिक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एक्विट, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है। परगेटरी इसका अर्थ क्या होता है? परगेटरी का अर्थ क्या होता है? जैसे आपको बता दें, मरने के बाद व्यक्ति का डिसाइड नहीं हो पाता कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, तो यानी मरने के बाद की जो स्थिति बताता है वो परगेटरी होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग का एंटोनिम हो जाएगा सेलेस्टियल, जिसको हम लोग स्वर्ग के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एग्रेजियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्रेजियस का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले बता दें दोस्तों, यहाँ पे एग्रेजियस का अर्थ होता है बहुत ही पाश्विकता मनोवृत्ति का व्यक्ति, तो पाश्विकता के लिए हम लोग एट्रोसियस का यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग हार्ड, इसका अर्थ क्या होता है? जो कीप ऑन दिया है इसका हम लोग को क्या बताना है? इडियम एंड फ्रेज बताना है, तो इसका जो आंसर होगा कीप ऑन, बोलते हैं नहीं वेल डन कीप इट अप, तो कीप ऑन के लिए क्या बोलते हैं? डन, ठीक है। यहाँ पे डी फॉर डन यानी कंटिन्यू। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, चूज वन रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, इसमें एक गलत चूज करना है, ठीक है ना, किसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं पहला में ही गलत है। एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग में EXPLANATION होता है। एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है व्याख्या करना। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। इंटरटेन बिल्कुल सही। इंटरटेन का अर्थ होता है मनोरंजन करना। एग्जामिन तो भिक्षक होता है। एग्जाम्शन होता है छूट, ठीक है। एकदम रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, 0 शून्य लगता है। टेमरिटी का अर्थ क्या होता है? टेमरिटी का अर्थ होता है ऑडासिटी। जी हाँ दोस्तों, ऑडासिटी होता है, तो इसके लिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। विली के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? विली होता है जो धूर्त होता है। क्या होता है? धूर्त होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग धूर्त के लिए कौन सा वर्ड आएंगे? कनिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रेलिंक्विश का अर्थ क्या होता है? तो रेलिंक्विश का अर्थ क्या होता है? त्याग देना। क्या करना? त्याग देना। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कंटिन्यू। इसका एंटोनिम क्या होगा? जारी रखना, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इंसिपिड का अर्थ क्या होता है? या दोस्तों, इंसिपिड का अर्थ होता है डिसटेस्टफुल, जिसमें टेस्ट ना हो, मतलब कि फीका हो सकता है। टेस्ट हो मतलब टेस्ट ना हो, वही बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेस्टी बोल सकते हैं। डिश टेस्ट का टेस्टी होगा ना जी, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको बता दें इसका आंसर हमारा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिजुवेनेशन होता है, जिसका अर्थ होता है नया यूथ व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं, नया जवानी, जिसको यूथ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन, इसमें कौन सा सही होगा? एकोमोडेशन। इसलिए हमको यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है एकोमोडेशन, ठीक है। CCM वाला होगा, ठीक है। तो और इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा एकोमोडेशन होगा। थोड़ा स्पेलिंग एरर में हम लोग को दिक्कत हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
टर्जिड, यहाँ दोस्तों टर्जिड का एंटोनिम बताना है। तो टर्जिड का एंटोनिम क्या होगा? तो सबसे पहले टर्जिड का अर्थ हम लोग को समझना चाहिए। तो टर्जिड का अर्थ होता है सूजा हुआ। क्या होता है? सूजा हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं? सूजा हुआ के लिए हम लोग यूज करेंगे इसका एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बता दें। इसका जो आंसर आपका होना चाहिए क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। इसका आंसर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप और टॉर्पर। तो आपको बता दें इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है ना, तो मतलब एक ऐसा दवा जो कि सोने के लिए क्या करे, आपको बाध्य करे। तो उसके लिए आपको बता दें नारकोटिक होता है। ठीक है ना, नारकोटिक। और एक और प्रश्न आपको देखने को मिलता है पैनेसिया क्या होता है। ठीक है, इसको रामबाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामबाण, जो मतलब सभी बीमारियों को सही करता है, उसे पैनेसिया बोलते हैं। पॉइजन तो पता है आपको क्या होता है? जहर होता है। एंटीसेप्टिक आपको पता है, जो कि आप अपने घाव वगैरह पर लगाते हैं, या फिर कोई भी चोट लगी होती है तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, या फिर एंटीसेप्टिक आप दवा को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए थिंग और फूड विच इज़ नॉट फ्रेश। वैसा भोजन जो कि फ्रेश ना हो। फ्रेश ना हो तो क्या हो? बासी हो ना। तो बासी के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे स्टिल यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का अर्थ क्या होता है? हमारा ग्रेटिफाई का अर्थ आपको बता दें घूस देना होता है। क्या होता है? घूस देना। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी इंडल्ज। इंडल्ज में शामिल करना, यानी उसी में घूस देते वक्त शामिल करना। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हॉब्सन चॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इडियम एंड फ्रेज, जो कि एनडीए लेवल का है। ठीक है ना, एनडीए लेवल का है। एनडीए में एक दो बार प्रश्न ये आ चुका है। ठीक है, एनडीए के बुक से ये प्रश्न लिया गया। ठीक है, ये खुद मैंने डिजाइन किया है बहुत सारे बुकों का संग्रह लेकर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए नो चॉइस एट द बिकॉज देयर इज ओनली थिंग्स टू टेक और डू। ठीक है, इसका आंसर होगा यही, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मतलब कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, या तो तुम करो, या तो ले लो, या करो। ठीक है, यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बीजी, बीजी का साइनोनिम क्या होगा? या दोस्तों बीजी का साइनोनिम क्या होगा? तो आपको बता दें प्रीओकोपिड का ही अर्थ होता है हमारा बीजी। ठीक है, प्रीओकोपिड का अर्थ ही होता है बीजी, यानी इसको बोल सकते हैं व्यस्त। क्या चीज़ बोल सकते हैं? व्यस्त। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एसेंशियल में होता है आवश्यक। ठीक है, नेसेसरी, नेसेसरी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर परफेक्ट इसके लिए बैठेगा हमारा अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेगेशन। ठीक है, कांग्रेगेशन का अर्थ क्या होता है? इसका साइनोनिम बताना है। जी हाँ दोस्तों, साइनोनिम बताना है। तो इसका कांग्रेगेशन का ही अर्थ होता है असेंबलेज। ठीक है, असेंबलेज। इसका आप हिंदी बताएं। ठीक है, हिंदी में बताने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, आप इसका हिंदी जरूर बताएं। मतलब कांग्रेगेशन का अर्थ ही होता है असेंबलेज। ठीक है, तो इसका लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें, फ्रेटर्निटी होता है जैसे क्या बता दें आपको, फ्रेटर्निटी हो गया जैसे बिरादर, इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? बिरादर, यानी संबंधी जो होता है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसका एंटोनिम, या दोस्तों एनिमिटी, सॉरी हॉस्टिलिटी दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फ्रेंडली, फ्रेंडली और 100वां प्रश्न हमारा, फ्रेंडली का एंटोनिम क्या होगा? तो फ्रेंडली है तो क्या होगा हमारा? एनिमिकल। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो हमारे यहाँ पे 100 प्रश्न समाप्त हुए। इसके लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जस्टिफाई, जस्टिफाई का एंटोनिम बताना है। जस्टिफाई का एंटोनिम क्या होगा? जस्टिफाई का अर्थ होता है मतलब प्रूफ करना। तो उसके लिए हम लोग एंटोनिम क्या यूज करेंगे? आरोपित करना। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इसमें बताना है 102, 103, 104 में। ठीक है, स्टोरी ऑफ एंशियंट हीरोज और गॉड्स। थोड़ा सा स्पीड में बोलने की वजह से दोस्तों गला में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए
पहुँच करना पड़ा, ठीक है। तो समझते हैं स्टोरी ऑफ एंशियंट हीरोज और गॉड्स, ठीक है। प्राचीन हीरो और गॉड्स को क्या बोला जाता था, तो आपको बता दें लीजेंड। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वैसा व्यक्ति जो कि सुख और दुख में एक ही जैसा हो, तो उसके लिए हम लोग स्टोइक यूज करते हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डेट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जिससे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसके लिए आएगा इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, हमारा ऑप्शन ए में ही सही है, ऑफर्ड, ठीक है, ऑफर्ड। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में सेम दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही होगा, थोड़ा सा हम लोग को वर्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वर्ड कन्फ्यूजन दे रहा है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से, इसलिए हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें गुलीबल। गुलीबल का अर्थ होता है जिसको आसानी से बहकाया जा सके, तो उसको जो आसानी से बातों को मतलब क्या हो जाता है ना, आसानी से किसी बातों में आ जाता है, किसी की बातों में आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या एंटोनिम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, रिजिड, ठीक है, जो कि आसानी से आपके वश में ना आएगा, ठीक है। डेट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज, तो इसके लिए ऑब्सोल्यूट यूज करते हैं, इसके लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं वन हु डज नॉट मिक्स फ्रीली विथ अदर्स, जो कि अन्य के साथ नहीं रहता है, ठीक है, आसानी से, तो इसके लिए अनसोशेबल बोलते हैं, असामाजिक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं रेंज। रेंज का अर्थ होता है श्रेणी, तो श्रेणी के लिए साइनोनिम क्या आ जाएगा, एक्सपेंस, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, ठीक है, मतलब ऊपरी परत का क्या हो जाना, खाली हो जाना, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हैं, टू बी फीबल माइंडेड, ठीक है, कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति को ऐसे बोल सकते हैं, टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, इसको फिर देखेंगे, थोड़ा इसको समझेंगे आसानी से, तो यहाँ पे दोस्तों हम आसानी से कर लेंगे एग्रीगेट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको बता दें जो आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उसके लिए एग्रीगेटेड मार्क्स लिखा जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग ए वाला यूज करते हैं, ठीक है, यानी कुल प्राप्तांक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं क्वेल। क्वेल का अर्थ क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, क्वेल का अर्थ क्या होता है, क्वेल का अर्थ होता है शांत, ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसको, शांत बोल सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा उसका एंटोनिम क्या होगा, इंसाइट हो सकता है ना, तो इसके लिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं इनकेपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड और कैंसल, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, मतलब जिसको आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता या कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो इंडेलिबल होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इंडेलिबल। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा एयरफोर्स नेवी और क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑनररी, ठीक है, मतलब एक ऐसा ऑफिस जो कि काम करवाता है लेकिन सैलरी नहीं देता है, तो उसके लिए ऑनररी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन कॉन्सिशनेबल, तो इसके लिए साइनोनिम बताना है, तो हो जाएगा, इसका अर्थ होता है अत्यधिक, तो अत्यधिक के लिए एक्सेसिव हम लोग बोल सकते हैं, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट टू शो द वाइट फेदर, यहाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यहाँ से आईसीजी में देखने को मिल सकता है, यहाँ 2021 में प्रश्न आया हुआ भी है, ठीक है, और यह इंटेक 1 और 2 मतलब मार्च वाला एग्ज़ाम में भी आया था और सितंबर वाला एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, टू शो द वाइट फिदर, तो टू शो साइन ऑफ क्वाडिस, यानी अपनी कायरता को दिखाना। चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, तो कौन सा होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर है बिगिनिंग, ऑप्शन बी, ठीक है, बी फॉर बिगिनिंग, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है रेप्रीमंड। रेप्रीमंड का एंटोनिम बताना। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा रेप्रीमंड का अर्थ क्या होता है। डांटना या फटकारना हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, डांटना। तो इसके लिए हमारा एंटोनिम क्या होगा, तो आपको बता दें इसका जो एंटोनिम होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों मित्रों। यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़ा हमको लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, लेकिन नहीं है, ठीक है। रेप्रीमेंट का अर्थ होता है तो इसके लिए इंकरेज आ सकता है, ठीक है। आप प्रेस मत लगाइएगा, ठीक है ना। प्रेस में प्रशंसा करना, प्रशंसा नहीं होगा, इंकरेज में उत्साहित करना होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन हु इज इररिलेवेंट टुवार्ड्स गॉड, जो कि मतलब क्या होता है ना, भगवान से मतलब भगवान की सभी चीज़ों को नहीं मानता है, वो तो हो सकता है आपका अथिष्ट हो जाएगा, मतलब नास्तिक। लेकिन जो भगवान के मतलब जो भी वस्तुएं होती हैं उनको नहीं मानता है, तो पवित्र चीज़ों को नहीं मानता है, तो उसके लिए ब्लास्फेमस यूज करते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो इसके लिए क्या यूज होगा। द स्टेट ऑफ मतलब वैसी अवस्था जिसमें व्यक्ति मतलब शादीशुदा नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। कैलिबेसी, ब्रह्मचर्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बी लिटिल। बी लिटिल का अर्थ होता है क्या करना, छोटा करना, ठीक है। इतना बड़ा है इसको इतना छोटा करना, तो इसके लिए बी लिटिल होगा यूज। तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, डिस्पैरेज होता है। डिस्पैरेज मीन्स भी छोटा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। टू रेंगल ओवर एन एस सैरो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका इडियम फ्रेज का अर्थ बताना है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए टू क्वारल ओवर द पोसेसन ऑफ एन, ऐसा होगा कि टू डू समथिंग फनी, कि टू वेस्ट टाइम ऑन प्रीटी थिंग्स, कि टू क्वारल ओवर ट्रिपल्स। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एन एक्ट ऑफ वायोलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, ठीक है। एन एक्ट ऑफ वायोलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे मूवी में आप देखे हैं कि प्लेन क्या हो जाता है, दूसरे के पक्ष में चला जाता है, यानी कहने का अर्थ है दूसरा कोई उस पर कब्जा कर लेता है, तो कब्जा वो प्लेन का कब्जा क्या हुआ, हाईजेक हो जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एगोनी। एगोनी का अर्थ होता है तीव्र व्यथा करना, ठीक है। क्या करना, तीव्र व्यथा करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एगोनी का यहाँ पे एक्सटेसी हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सटेसी हो जाएगा। एगोनी में होता है व्यथा करना, तीव्र व्यथा करना, तो एक्सटेसी उसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस का अर्थ क्या होता है, तो इसका साइनोनिम बताना है, तो आपको बता दें इसका अर्थ ही होता है काइंडनेस, ठीक है। काइंडनेस यानी दयालुता, ठीक है, चाहे दयालुपन बोल सकते हैं इसको। इसके लिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्रिटिक्स वर्क इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका क्या बताना दोस्तों, यहाँ पे इसका ईडीएम बताना है। जी हाँ दोस्तों, ईडीएम बताना, ईडीएम्स एंड फ्रेज बताना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों मित्रों, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, मतलब आंतरिक के अर्थ समझने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओमनीपोटेंट बोलते हैं, याद रखना है आपको। और एक पूछता है कि मतलब वह मतलब सब कुछ जानता है, उसके लिए ओमनीसेंट यूज करते हैं। जो सबसे शक्तिशाली होता है ओमनीपोटेंट होता है, ठीक है। रेटिसेंट। रेटिसेंट का अर्थ क्या होता है बताइए, इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। होता है जो मतलब अनकम्युनिकेटिव होता है, तो उसके लिए क्या होगा, कम्युनिकेटिव होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भिंडिकेट। भिंडिकेट का अर्थ होता है सबूत, यानी मतलब सबूत देना। भिंडिकेट क्या होता है ना उसको, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग जस्टिफाई यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको विश्वास नहीं किया जा सकता, तो क्या बोल सकते हैं उसको, इनक्रेडिबल बोल सकते हैं, ठीक है। जिसे सुना नहीं जा सकता, इनऑडिबल, ठीक है। जिसे भाग नहीं दिया जा सकता, इनडिविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रिसाइज। प्रिसाइज का साइनोनिम बताना है। या दोस्तों प्रिसाइज का साइनोनिम क्या होगा, प्रिसाइज की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है सटीक। क्या होता है, सटीक, एकदम सटीक। तो इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम क्या हो जाएगा,
तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपको बता दें, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एंटोनिम होना चाहिए। तो सटीक के लिए आप बता दें, सटीक के लिए आप बता दें, अगर यहाँ पे साइनोनिम नहीं दोस्तों, यहाँ पे एंटोनिम होना चाहिए, ठीक है ना, एंटोनिम। उसके हिसाब से आंसर जो होगा हमारा वैग्यू होगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ यूज करने में दिक्कत हो रहा है। ओकल्ट, ओकल्ट का अर्थ क्या होता है? ओकल्ट का साइनोनियम क्या होगा? जो कि मतलब सुपर नेचुरल होता है ना, उसको हम लोग ओकल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकल्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रहस्यमय बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये जो रेड में आपको दिख रहा है, इसका क्या बताना है? इडियम फ्रेज बताना है, ठीक है। तो द कन्विक्ट क्लेम्ड इनोसेंस एंड स्टूड हिज ग्राउंड इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड एक्यूजेशंस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, स्टूड हिज ग्राउंड, तो क्या हो सकता है? रिफ्यूज टू एल्ड, क्या हो सकता है? रिफ्यूज टू एल्ड, मतलब एक अपराधी जो है अपने क्लेम को क्या कर रहा है? रिफ्यूज टू इल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्यूज टू इल्ड कर रहा है, मन्ना इनकार कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमने नहीं किया, ठीक है। एरिड, एरिड का अर्थ होता है शुष्क। क्या होता है? शुष्क, शुष्क जिसको बोल सकते हैं शुष्क, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? इसका एंटोनिम वेट मीन्स भीगा भीगा। एक्सोडस मतलब होता है बहिर्गमन, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इनफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, आगमन, यानी बहिर्गमन नहीं, उसका उल्टा हो जाएगा आगमन। नडीर, नडीर का अर्थ होता है क्या? नडीर को क्या हम लोग बोल सकते हैं? मतलब नीचे हो सकता है, इसको नीचे, तो उसके लिए चरम सीमा, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, जेनिथ, ठीक है। बैरन में आपको बता दिए है, बैरन का क्या हो जाएगा हमारा साइनोनियम। इससे पहले आया था एंटोनिम, अब साइनोनिम क्या होगा? तो इनफर्टाइल होगा। यदि इसका एंटोनिम पूछता तो फर्टाइल होता, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अफ्लुएंस में होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका साइनोनियम क्या होगा? साइनोनियम क्या होगा? तो आपको बता दें, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, रिचनेस, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्सेंसस, इसका होता है समभाव, जिसको क्या बोलते हैं? समभाव बोलते हैं, इसको समभाव बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे समभाव के लिए? सॉरी, कॉन्सेंसस का अर्थ समभाव नहीं ना होता है, इसका अर्थ होता है हमारा ऑन एनिमिटी, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कॉन्सेंसस का अर्थ ऑन एनिमिटी होता है। द यंग वन ऑफ अ हेयर इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब इसको क्या बोल सकते हो? मतलब खरगोश का एक जो जवान खरगोश होता है उसको क्या बोल सकते हैं? लेबरेस्ट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द मॉन्क्स लाइव्स इन, साधु कहाँ पे रहते हैं? स्टेबल में तो घोड़ा रहता है, केनाल में कुत्ते रहते हैं, मोनास्ट्री में रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या बोल सकते हैं? वेतरन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एयरपोर्ट्स के लिए, ठीक है, एयरपोर्ट्स के लिए, मतलब बहुत ही सभी चीज़ में निपुण हो, उसके लिए वेतरन यूज करते हैं। एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन डेथ, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फेटल, ठीक है, एक्सीडेंट में मौत। जेस्ट, जेस्ट का साइनोनिम होगा, जेस्ट का अर्थ होता है चरम सीमा पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा साइनोनिम? क्या हो जाएगा? साइनोनिम क्या हो जाएगा? इसके लिए चरम सीमा या फिर प्लीजर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, आनंद के लिए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। टू लिव इन फुल पैराडाइज, मूर्खों के नगरी में रहना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? टू हैव एन एब्सोल्युटली फॉल्स कंसेप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एन एम्प्टी वेसल, तो इसके लिए क्या यूज होगा यहाँ पर? साउंड्स होगा, ठीक है। एन एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। इच्छुक नहीं, रिलक्टेंट का साइनोनिम अनविलिंग होना चाहिए, अनिच्छुक, ठीक है। अबेंडन, अबेंडन का अर्थ होता है मुक्ति देना, क्या होता है? मुक्ति देना, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? एडोप्ट का अर्थ भी वही होता है जो कि अबेंडन का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्टेल में होता है बासी, बासी भोजन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी टेस्टी, क्या हो जाएगा? टेस्टी यूज कर सकते हैं ना, सॉरी टेस्टी नहीं, फ्रेश यूज करेंगे ना। टेस्टी तो होगा मतलब जिसमें स्वाद ना हो, डिसटेस्टफुल का होगा टेस्टी, ठीक है। इसके लिए हम लोग फ्रेश यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे?
फ्रेश यूज करेंगे, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है। सरप्लस का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, क्या चीज़, प्रचुर मात्रा में, तो डेफिसिट हम लोग बोल सकते हैं कमी होता है। द नॉन लाइव्स इन, संत कहाँ पे रहते हैं, कॉन्वेंट में रहते हैं। ठीक है। और द मॉन्क्स लाइव्स इन, तो मोनेस्ट्री। ठीक है। और एरिना क्या होता है, जहाँ पर वेपन बनता है यानी औजार बनता है। द यंग वन ऑफ ए गोट इज कल्ड, इसको लिबरेट बोलते हैं, सॉरी मतलब गोट का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। कोल्ट नहीं, सॉरी यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कोल्ट होता है बछड़ा। ठीक है। लैम्ब होता है गोट का। ठीक है। गोट का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्ब होता है। कोल्ट होता है बछड़ा, क्या होता है, बछड़ा। क्लास को जल्दी जल्दी करने के खत्म में दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ वर्ड बताया, मतलब बता दे रहे हैं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द लाइन लाइव्स इन, लाइन कहाँ पर रहता है, लाइन यहाँ दोस्तों, तो लाइन यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको ऑड करना है, तो छांटिए। एक्वेरियम मछली के लिए होता है, केनाल होता है कुत्तों के लिए, डेन होता है हमारा लाइन के लिए, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। लेयर का बताइए आप, लेयर में कौन सा जीव रहता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द प्लेस फॉर बीज लाइव्स इन, तो इसके लिए हाई बात है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। मधुमक्खी के लिए इसका एक और होता है एपियरी होता है। ठीक है ना, एपियरी, इसी से वर्ड संबंधित है बीज से। ठीक है। एडमायर, एडमायर में होता है प्रशंसा करना, तो इसका एंटोनिम होगा क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। अराइव का अर्थ होता है आगमन करना, तो इसका डिपार्ट्स होगा। ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इन्वियस का अर्थ होता है क्या बोल सकते हैं, ईर्ष्यालु, तो जीलस का अर्थ भी वही होता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ट्रायल का अर्थ क्या होता है, ट्रायल का अर्थ होता है क्या, परीक्षण करना, तो एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फ्यूरी का अर्थ होता है हिंसक व्यक्ति। ठीक है। फ्रेंजी जो पागलपन रहता है, मारपीट मारकाट करने में, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। चूज द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे, तो हमारा जो आंसर में रॉन्ग दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे टोटल वर्ड सही है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गलती था इसमें, मतलब जिस बुक से लिया है ऐसे था वर्ड, तो इसके लिए रिसीव जो होगा हमारा इस प्रकार से होगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये यंग वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, महिला की बात करते हैं जो कि जिसका शादी ना हुआ हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडन। ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द हेयर लाइव्स इन, हेयर कहाँ रहता है, तो हेयर जो रहता है बरों में, बिल में रहता है। ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। द डॉग्स लाइव्स इन, कहाँ रहता है, केनाल में। ठीक है। बेस का एंटोनिम बताना है, तो बेस का अर्थ होता है नीच किस्म का, तो नोबल होगा जो बहुत ही उच्च किस्म का होता है। ठीक है। ड्वार्फ में से होता है बौना, क्या होता है, बौना, क्या होता है जी, बौना होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हमारा आएगा, इसके लिए जो आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा बौना के लिए जाइंट हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, आप इसको याद जरूर रखिएगा अच्छे ढंग से, यहाँ से प्रश्न आपके छपेंगे। एज कनिंग एज, ठीक है ना, मतलब इसके तरह कौन सा धूर्त होता है, तो आपको बता दें धूर्त क्या होता है, फोक समारी होती है। ठीक है। एज जेंटल एज, और जेंटल कौन होता है, लैम्ब। ठीक है, बकरी का बच्चा। इनकम्बरेंस का साइनोनिम बताना है। ठीक है। इसका साइनोनिम क्या होना चाहिए, इसका साइनोनिम क्या होना चाहिए दोस्तों, इनकम्बरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, अन्यथा हम तो बता ही दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसको हम इनकम्बरेंस को क्या बोल सकते हैं, तो इनकम्बरेंस को हम बर्डन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बर्डन बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको बोझ बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फेटल, फेटल का साइनोनिम बताना है। साइनोनिम का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची शब्द, तो फेटल का अर्थ होता है घातक, तो इसके लिए हम डिजास्ट्रस लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नर्वस का एंटोनिम क्या होगा, नर्वस होता है बेचैन। ठीक है, तो इसके लिए रिलैक्स्ड होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। पेल्ट्री का एंटोनिम बताना है, जी हाँ दोस्तों, तो इसका क्या होगा, ठीक है ना, तो मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है, उसको पेल्ट्री बोल सकते हैं, तो वर्थ वाइल होगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। डिलीजेंट, ठीक है, तो दिल्ली जाने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है,
कैसा होता है, मेहनती होता है, तो इसके लिए हम लोग इंडस्ट्रियस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड करेक्टली, चूज द स्पेल्ड करेक्टली वर्ड, तो इसके लिए सुपरिटेंडेंट कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे? अधीक्षक इसको बोल जाता है हिंदी में, अधीक्षक, अधीक्षक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी में है, ठीक है, सुपेरिनटेंडेंट, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ए पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स, इसका हमको इडियम्स बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब एक हाई स्पिरिट की बात करते हैं ना, तो एक क्या पॉजिटिव वे की तरफ दर्शाता है, तो इसके लिए चीयरफुल हम लोग को बताता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। टू ड्रिंक लाइक ए फिश, मतलब मछली की तरफ पीना, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? तो टू बी ड्रंकार्ड, ठीक है ना, टू बी ड्रंकार्ड, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मतलब मैंने इसका अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा पीना, ठीक है, ड्रिंक करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, ड्रंकार्ड, ठीक है। वन पर्सन हु कैन नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, वैसा व्यक्ति जो किसी धर्म में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। फेटल, फेटल का साइनोनिम क्या होगा बता दीजिए? साइनोनिम होस्टाइल हो जाएगा, सॉरी मोरल हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मरणशील, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नर्वस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। मोनोलॉग, मोनोलॉग का अर्थ क्या होता है? मोनोलॉग का इसका क्या हो जाएगा हमारा? मोनोलॉग जो होता है ना, भाषण देते हैं ना, उसी में का एक पार्ट है मोनोलॉग, ठीक है। इसके लिए डायलॉग हो जाएगा, बीच में बोलने वाला। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोलॉग क्या होता है, इपिलॉग क्या होता है, ठीक है, और कैटलॉग क्या आता है। कैटलॉग को हम लोग सूची बोल सकते हैं, किसी बुक का सूची बोल सकते हैं, ठीक है, मेनू की तरह। इपिलॉग होता है जो अंत में हम लोग किसी नाटक को करते हैं, अंत में जो बोलते हैं, ठीक है, भाषण में, ठीक है, अंत में, और शुरू में बोलने वाला प्रोलॉग होता है, ठीक है, समझ के रखिएगा। कॉज्ड का साइनोनिम क्या होगा? कॉज्ड का साइनोनिम क्या होगा? ब्रॉट अबाउट, इसका मीनिंग होता है, ठीक है। ब्रॉट अबाउट का अर्थ ही कॉज्ड होता है, कारण, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं से समाप्त होता हुआ, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हुए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, एंड प्रेस द बेल आइकन। टाइप डाउट इन द कमेंट बॉक्स। पेपर आउट सीरीज़ है, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़, यहाँ दोस्तों डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ जहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।